मुस्लिम बिरादरी का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उसका मेन कारण ये है कि मुसलमान जो कौम है जिसे लोग मुसलमान कहते हैं, इस्लाम को मानने वाला कहते हैं, और मजहब से ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा अकल का इस्तेमाल था। अंधविश्वास से कि इसमें कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन ये सब कब तक था? जब तक हदीस का तर्जुमा करके मौलवी लोगों ने लोगों को नहीं सुनाया था। 100 साल पहले तक हदीस का उर्दू में तर्जुमा नहीं था, और कुरान शरीफ का जो तर्जुमा है वो 150 साल पहले हुआ उर्दू में। और 150 साल पहले तक बस एक शिया थे और एक सुन्नी थे, लेकिन शिया भी बहुत कम लोगों को पता था कि मुसलमान में और भी कोई बिरादरी है, शिया भी कोई बिरादरी होती है। शिया तो स्टार्टिंग से ही है, बाकी सारे मुसलमान ही थे। उसके बाद आप देखोगे तो लोग, हर आदमी को हर फील्ड में वर्चस्व पाना है, तकब्बुर पूर्ति करना है, चाहे वो शासक की शौक हो, उलमा के रास्ते हो, बिजनेस में हो, शायर बनना हो। जिस फील्ड में आदमी को अगर ये ध्यान आ गया कि मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, नाम की भूख लग गई, पद की भूख में लगी है, दुनिया की पेट की भूख से सब, एक तो पेट की भूख है, उसमें हमसे जानवर अच्छे हैं, जानवर को भूख लगती है और खाता है और फिर उसके बाद वो छोड़ देता है। लेकिन इंसान को जब ये भूख लगती है ना, पद की भूख, धन की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, तकब्बुर की भूख, जीतने का स्वभाव ही अंधे बहरे होने की अंधा बहरा और अकल से पैदल होने की शुरुआत है। आप पूरा टोटल पढ़ लो तो ग्रंथों में भी है। फिरौन को घमंड हो गया, नमरूद को घमंड हो गया, कारून को घमंड हुआ, सज्जाद को घमंड हुआ, सारा का सारा, सारे धर्मों में ग्रंथों का, ग्रंथ में जिसने लोगों ने घमंड किया, अहंकार में डूबे, तो उनका सर्वनाश हो गया और उनके साथ में बहुत सारे लोगों का सर्वनाश हो जाता है। आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 में वर्चस्व वाले 2 आदमी मरे, मियाँ बीबी, और 1,70,00,000 मर गए और 1,70,00,000 के करीब करीब घायल हो गए, हाथ पैर टूट गए, किसी को अंधा हो गया, किसी का पैर नहीं है, और जर्मनी बर्बाद हो गया। उसमें हिटलर सिलेंडर हो गया था फौजी में, उसको सामने वाली पार्टी वाले फौज ने उसका जान बचाया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में उसी के तकब्बुर ने, उसी का अहंकार और उसके पद की लालच ने 10 करोड़ लोगों को मरवा दिया सेकेंड वर्ल्ड वार में। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समाज, ये बिरादरी, ये बिल्डिंग, आप कहीं भी हो, आपको सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में लड़ना है
तो अपने बुद्धि विवेक से लड़ना है। आप रोड पे सो रहे हो और आपको कोई आदमी आके रे बे बोलता है, आपका ईगो हट होता है, आप बर्दाश्त के बाहर हो जाते हो, मारी मारा करोगे। या तो कमज़ोर है, आपने उसे मार दिया तो बाद में फौज लेके आता है, फिर डिफेंस करेगा वो, फिर आप मार खाओगे। या तो बिल्कुल कमज़ोर हो तो शांत होकर बैठ जाएगा, तो आपका मन बढ़ा रहता है। फिर गलत नंबर डायल कर देते हो किसी दिन तो आप पिटहर जाते हो कायदे से। तो दुनिया में कोई किसी का दुश्मन ही नहीं है, न कोई किसी का दोस्त है। हर आदमी अपने आप का दोस्त है, अपने आप का दुश्मन है। आप भ्रम में जी रहे हो कि मेरी पत्नी मेरी है। आप थोड़े दिन आपने उसे बहुत गिफ्ट दिया है, 10 तोले सोने मान लो दिया है, और आप थोड़ा एक आपका समय खराब आ जाए और आप बदनाम हो जाओ, आपके बिजनेस चौपट हो जाए, आपका दिया हुआ धन भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये भ्रम में मत जियो। तुम अपने आप के मालिक बनो, और अपने आप के मालिक बन के जब जियोगे तो तुम्हें दुख भी कम होगा, सुख का भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, ये सब तुम्हारे मन की उपज है। बात समझ रहे हो? आप अगर आँख ध्यान से अनुभव करोगे तो जितने आपको गरीब दिखेंगे उनके चेहरे की फेस रीडिंग करोगे तो उनमें खुशहाली ज़्यादा है, उनके चेहरे का भाव अच्छा है। जितना धनवान की रेस में उतरोगे और जितने धनपति के चेहरे का स्कैनिंग करोगे, इनके अंदर प्रेशर और टेंशन ज़्यादा मिलेगा। जितना जितना धन बढ़ते जाएगा वो उतना समझो प्रेशर में एंट्री करते जा रहा है। आप किसी रोड पे 4 आदमी, 4 बच्चे और मियाँ बीवी को सोते हुए देखो और उनके चेहरों की फेस रीडिंग करो तो उनके अंदर टेंशन कम दिखेगा, सुकून ज़्यादा उनके पास है। जैसे जैसे आप दुनिया में प्रवेश करते हो, झोपड़ा हो गया, फिर फ्लैट हो गया, फिर बंगले हो गए, ये दौड़ से आदमी बाहर निकल नहीं पाता और एक दिन खुद ही दौड़ जाता है। आप गौर से देखोगे तो जितना जाने का समय आता है, आत्मा परमात्मा से मिलने का समय जितना करीब आता है, उतना ही उसके अंदर धन पद की लालसा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? धर्म नामी शराब का सेवन में भी बहुत सारे लोग सबसे खतरनाक नशा का शिकार हो जाते हैं। समझ रहे हो? मुसलमान धर्म में सबसे ज़्यादा बुद्धि को महत्व दिया है, अक्ल सलीम को महत्व दिया है। कुरान में 50 जगह लिखा है, आए लोगों तुम होश में जीते क्यों नहीं, सोच समझ के क्यों नहीं जीते, तुमको अकल दिया है, अकल से क्यों नहीं जीते। अक्ल सलीम वालों के लिए हिदायत है, बुद्धि विवेक वालों के लिए हिदायत है। बात समझ रहे हो? सोच विचार के जीने वालों के लिए हिदायत है। लेकिन आप गौर से देखोगे तो दुनिया के सारे धर्मों में सोचने की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर जाके आप नहीं सोच सकते। मिराज हो गई, कुंडी हिलती रही, आप उस पर सोचने का मना है। 3 बार नबी का सीना चीर के दिल निकाल के पानी से धुला गया हो, आबे जमजम से, और सोने और चांदी के प्लेट का भी इस्तेमाल हुआ है, और ईमान डाला है अल्लाह ने 3 बार, ये आपको सोचना मना है।
ये सब सोचने का काम ठेकेदारों के पास है, आम आदमी के पास नहीं है। जिसके पास मुफ्ती की डिग्री हो वो बोल सकता है, डिग्री होल्डर का काम है। बगैर डिग्री वाला बस एक एक भेड़ के जैसा जिए और अपने चुप रहे। मैं मेरे को इतनी हंसी आती है और मन में कष्ट होता है। मौलवी लोग ऐसी ऐसी बात कर बताते हैं। एक मौलवी है मौलाना मिर्जा इंजीनियर, वो बोलता है एक औरत आई, नबी से सवाल पूछी कि हमारे कपड़े ज़मीन को रगड़ के चलते हैं और हम उठाएंगे तो बेपर्दगी की अंदेशा है, तो गंदे पानी और गंदे रास्ते और कीचड़ वाले रास्ते में हमारा कपड़ा गंदा होता है तो मस्जिद में हम कैसे नमाज पढ़ेंगे। तो नबी ने कहा गंदे से फिर सब साफ मट्टी पे जब रगड़ पड़ती है कपड़े पे तो कपड़ा पाक हो जाता है। अब ये बातें बेतुकी है। एक औरत कीचड़ और गंदी जगह से गुजरी हो, फिर वो मट्टी पे रगड़ के वो कपड़ा पाक हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ यार, किसके कपड़े में कीचड़ और गंदगी लग गई हो तो पहले घर जाके कपड़ा धुलेगा कि नमाज पढ़ने जाएगा। या औरतों को मस्जिद में जाने वाली ये जो बात मौलवी बता रहा है, उसी किताब में लिखा है कि औरतों के लिए बेहतर ये है कि उनके घर में नमाज पढ़े, अंदरूनी हिस्से में पढ़े। बात समझ रहे हो। और वही किताबें बता रही हैं कि दहिया कल्बी इतना खूबसूरत था कि हजरत उमर ने उस पर को बुरका पहना दिया था कि तुम शकल ढक के मक्का मदीना आया करो। मदीना शरीफ में तुमको औरतें देखती हैं तो तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं। तो उसकी खूबसूरती उसके लिए बवाल था। एक मौलवी आएगा कहेगा कि दहिया कल्बी इतने खूबसूरत थे कि इम्प्रेशन पड़ता था, नबी उसको भेजते थे लेटर बादशाहों के यहाँ, तो इतना खूबसूरत आदमी देख के असर होता था उसका। फिर हदीस में कहेंगे कि दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील आते थे। फिर एक हदीस बता देंगे कि दहिया कल्बी जो है, अम्मा ऐसा कह रही कि दहिया कल्बी को नबी जिब्रील कहते थे। बात समझ रहे हो। तो मुसलमान बिरादरी का जो नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया में पिछड़ गई, इनको इनके मुलूकियत की चाह रखने वालों ने और उन चाह रखने वालों ने और उनके माइलेज किए हुए उलमाओं ने, उनकी माइलेज की हुई किताबों ने मुसलमान को मुसलमान नहीं रखा। अब मुझे एक बात बताओ, सारी दुनिया में आज के वक्त में सबसे ज़्यादा नमाजी भी मिलेंगे, सबसे ज़्यादा इस्लामी ड्रेस वाले भी मिलेंगे, लेकिन आज के वक्त में सारी दुनिया में मुसलमान इंसानी बिरादरी में सबसे पिछड़े हुए हैं। मतलब आप यहूदी ले लो, ईसाई ले लो, बुद्धिस्ट ले लो, हिंदू भी ले लो, 100 करोड़ हिंदू हैं। सारी दुनिया में पस्ती की तरफ जाने वाला अगर कोई इंसान है और सबसे ज़्यादा नाकदरी अगर किसी की है तो मुसलमान बिरादरी है। अब इनको ऐसे भ्रम में रख दिया गया है कि इनके सिवा दुनिया में कोई इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के नज़दीक, ये दुनिया बनाने वाले खालिक के नज़दीक सबसे बेहतर इंसान मुसलमान है।
और फिर इनके कुरान में लिखा है कि गालिब तुम ही रहोगे बशर्ते मोमिन रहना। और एक भी ईमान वाला अगर मौजूद है तो क़यामत नहीं आएगी। अब मौलवी साहब आके कहेंगे कि आप कितने भी ईमान वाले रहो, आपके पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो आप जिहाद मत करो, आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो विरोध मत करो। अब एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि लंबी अजान मत करो, और क्या ज़रूरत है पूरे इलाके वाले को सुनाने की, अपने मोहल्ले तक सीमित रखो। लेकिन ये आम आदमी कह दे तो वो धर्म विरोधी बना दिया जाएगा। मौलाना तारिक मसूद साहब कह रहे हैं। तो मतलब इस दुनिया में मुसलमान कौम जो है टोटल अपनी अकल का इस्तेमाल बंद कर दिया है। बस मौलवी कुरान हदीस के नाम पे इनको मानसिक गुलाम बना दिया गया है। जैसे एक वो पढ़ रहा था मैं, उसमें 10-12 ठगों ने एक प्लान बनाया कि फलां दिन फलां टाइम नबी का दीदार होगा। महीनों पहले से ये प्रचार चलाया देश में कि फलां टाइम फलां दिन इतने घंटे तक नबी का दीदार होगा। अब पंपलेट बढ़ गए, पैसे भी ले लिए, टिकट लग गया, लेकिन उनको पता था दीदार तो होना नहीं है। तो बोले इससे बचा कैसे जाए, तो उन्होंने एक स्कीम बनाया, एक बाजू से घुसने का, एक बाजू दीदार करके निकल लेने का। आप जैसे गणपति वनपति में देखे होगे ना, एक बाजू घुसो एक बाजू निकल जाओ, अक्सर मंदिरों में भी है। और हम अगर चर्च में जाते हैं तो एक बाजू से घुसते एक बाजू से निकल जाते हैं, गॉड प्रॉमिस बोलते हुए। तो उन्होंने सोचा, तो फिर उन्होंने जब स्टार्टिंग का दिन आया तो उसी टाइम उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, नबी का दीदार वही करेगा जो एक बाप की औलाद होगा। बात समझ, अब जो घुसे और निकलने वाले जब पूछे भैया दीदार हुआ, बोले हाँ हुआ। अब कौन बोले कि मैं दो बाप का हूँ या मैं दोगला हूँ। ये भय ने सबको दीदार करा दिया। बात समझ रहे हो। और एक मिसाल देता हूँ, यही हाल हमारी एक करीब करीब एक आदमी ने, एक किसान ने, गांव का आदमी एक बकरी ले लिया और उस गांव के 3 ठग थे। उनको पता था कि चाचा जा रहा है बकरी लेने, चाचा का पीछा किए। चाचा जब बकरी लेके लौटा तो तीनों 3 जगह खड़े हो गए उसी रास्ते पे। पहला मिला, अरे बोले चाचा कुतिया कहाँ लेके जा रहे हो? बोले पागल हो गया, मैं बकरी लिया हूँ, तू कुतिया बोलता है, ऐसा है वैसा हो। भड़क के निकल लिया, अरे नहीं चाचा तुम कुतिया ही लिए हो। वो भड़क के निकल गया, आगे पहुंचा थोड़ी दूर तो दूसरा वाला खड़ा था, अरे बोले चाचा कुतिया लेके कहाँ जा रहे हो? अब क्या बार करता, मैं बकरी लिया हूँ तो कुतिया बोल रहा है। वो तीसरे वाला मिला, उसने भी वही बात बोला। तो बोले लगता है यार अब गांव में घुसने वाला हूँ, पैसे भी गए और पूरे गांव वाले बेवकूफ़ समझेंगे मुझे। तो उसने उधर ही रस्सी छोड़ दिया और वो तीनों लेके काट के खा गए। इसी तरह मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान इन मौलवियों ने इनको जानवर बना दिया। जो कुरान अकले सलीम अकले सलीम अकले सलीम कर रहा हो, और इन्हों को डांट दिया गया कि मिराज पे अकल मत लगाना। बात समझ रहे हो। जमीन जो है मछली की पुष्ट पर है, हिंदुओं में सिंह पे थी, हमारे यहाँ मैंने कहीं पढ़ा है मछली की पीठ पे जमीन टिकी है।
उनमें गंगा माता है, हमारे में लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिए दुनिया में, लेकिन बारिश के पानी के अलावा दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं किए। बात समझ रहे हो? हाँ। तो अब जो लिख गया है हदीस के नाम पे और कुरान के नाम पे, उसे आप बंद कर देना है। और वसवसा वाला, निफाक वाला दिल मोमिन नहीं होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में अगर ख्यालात भी, थोड़ा विचार में भी निंदा हो गई, तो आप ईमान से बाहर हो गए। और ऐसी ऐसी बातें भरे हैं। बात समझ रहे हो? हाँ। अब वो दो झूठे थे, बोले सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा, तो बोले दोनों में शुरू हो गए। तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास, पहले एक से पूछा भाई बोल, तू बोल। तो बोले मेरे दादा के पास ऐसी घोड़ी थी कि जब मेरे दादा चलते थे तो मतलब बहुत, नहीं कुछ ऐसे ही है। वो बोला मेरे दादा के पास घोड़ी ऐसी है। तो फिर उसने दूसरे की बात आई तो बोला मेरे दादा के पास लग्घी इतनी बड़ी है कि आसमान पे खोलते हैं बारिश हो जाती है। तो बोले यार वो लग्घियाँ रखते कहाँ? बोले तेरे दादा की घोड़ियाँ जहाँ सरिया में रहती है उसी में रखते हैं। तो मतलब आदमी आम तौर से अगर जीवन में बंडलबाजी करे तो बंडलबाजी होती है, लेकिन ग्रंथ के नाम पे, मजहबी किताबों के नाम पे जब उसे जोड़ दिया जाएगा, तो आदमी गपबाजी को भी गपबाजी मानता है, लेकिन विरोध नहीं करता। तो करीब दोगला हो गया ना। दिल की बात जबान पे नहीं ला रहा हो तो दोगला है। जो तर्क वितर्क नहीं कर सकता वो आदमी भेड़ ही होगा। बात समझ रहे हो? कोई कोई, मुझे एक आदमी ने कहा कि दो दो चार होता है और तुम पांच कहोगे तो मान लूँ। बोला तू दो दो चार समझ रहा है, मैं उसे दो दो पांच समझ रहा हूँ। बस मेरी अकल में तेरी अकल में यही फर्क है। तेरी भाषा दो दो चार बोलती है, मेरी भाषा दो दो पांच बोलती है। बात समझ रहे हो? हाँ। तो भाषा में आदमी उलझ गया, और ऊपर वाले की कोई भाषा नहीं है। सीधा सीधा सिंपल फार्मूला है। सारी किताबों को पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, चीन तक चले जाओ इल्म लेने, लेकिन असली इल्म तुम्हारे अंदर से ही मिलेगा। नैतिक अनैतिक की जो परिभाषा वो तुम्हारे अंदर कोई डाल नहीं सकता। नैतिकता अनैतिकता तुम्हारे अपने विचार से जन्म होगा। बात समझ रहे हो? हिंदू धर्म में एक पिक्चर है दिलीप कुमार की, संघर्ष। उसमें जय भवानी, जय भवानी बोला तो समझो काम तमाम है। समझ रहे हो? तो हमारे यहाँ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब सारे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह यार क्या बेवकूफ़ी वाली बातें बोल रहे हो। जो आदमी चोरी करने गया है वो भी तो अल्लाह की मर्जी से गया, और बच गया तो अल्लाह के एहसान भी है। डाका डालने गया है वो भी अल्लाह की मर्जी से गया है। तो अल्लाह की मर्जी सब अपने आप को धोखा देने वाली है। तुम्हारे अंदर ही अल्लाह भी है और रसूल भी है। अल्लाह का मतलब और रसूल का मतलब सब तुम ही हो। तुम ही इंसान हो, तुम ही शैतान हो, तुम ही फरिश्ते हो। तुम ही चाहे अल्लाह वाला बन जाओ, अल्लाह बन जाओ, या रसूल बन जाओ, या उसका अपोजिट अबू जहल बन जाओ। बात समझ, देव बन जाओ या दानव बन जाओ, इंसान बन जाओ, हैवान बन जाओ, लेकिन जितना तर्क वितर्क करके जियोगे उतना इंसान बनने का चांस ज़्यादा होगा।
जितना तर्क वितर्क करके बचोगे जीवन तर्क वितर्क करने से, उतना मानसिक गुलाम बनोगे। और मानसिक गुलाम ऐसे बनोगे कि अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की लाशें बिछवा दोगे, और तुम्हें धर्म की शराब तुम्हें जो है बेहोश रखेगी। धर्म का सेवन दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक सेवन है। इस रूहे जमीन पे, इस दुनिया में, इस कायनात में धर्मों की वजह से इंसानियत जितनी मरी है, उतना दूसरा कोई कारण नहीं। दुनिया का सबसे खतरनाक नशा, सबसे ज्यादा विनाश का जो नशा है, वो धर्म के माध्यम से, जो हिटलर ने यहूदी धर्म के विरोध बना दिया पूरे जर्मन को, 10 करोड़ मर गए। बात समझ रहे हो? आप पढ़ो जरा, अपना इतिहास पढ़ो। गांधी जी से वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये 3 करोड़ मुसलमान बचे हुए हैं, इनको भी आप भेज दो, लगे हाथ पूरे साफ हो जाए भारत में। जब ये पाकिस्तान ले ही लिए हैं तो इनको पूरे भेज दो, उतने वहाँ से एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी बिरादरी वालों को। तो गांधी जी ने जो कहा था, वो मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हो गया है कि मरते दम तक रहेगा। गांधी जी ने कहा, अगर ये भेज दिए इनको भी, तो तुम कभी यूनिट नहीं बन पाओगे, तुम कभी एक नहीं हो सकते। ये रहेंगे, इनका भय दिखा के तुम अपने वालों को एक कर सकते हो। अगर ये नहीं रहेंगे तो तुम आपस में लड़ते कटते में रहोगे और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, शासन करना आपको मुश्किल हो जाएगा। इनका भय जितना दिखाने में कामयाब हो जाओगे, उतना तुम बड़े शासक बनोगे, उतनी तुम्हें कुर्सी मिलेगी। अगर तुम्हें सम्मान पाना है तो इनका भय जिंदा रखो लोगों के दिलों में। समझ रहे हो? अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे वो बात में बड़ी मुझे वजन नज़र आता है कि जितना तुम इनका भय दिखाओगे लोगों में, समझ रहे हो, ये रहेंगे तो तुम एक रहोगे। फिर शूद्र, अशूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे हिंदू रहोगे। और इनको भेज दिया तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र बन जाओगे और ज़्यादा बन जाओगे। तो इसलिए गांधी जी ने, तो पटेल जी ने बरोबर बोला था। पटेल आदमी थोड़ा गांधी जी के बनिस्बत, पटेल की सोच अलग थी। पटेल ने कहा कि अभी थोड़े ही बचे हैं तो इनको भी एक्सचेंज कर दो, वहाँ जो हैं उनको बुला लो, इनको भेज दो। गांधी जी ने कहा नहीं, रहने दो, ये रहेंगे तो इनका भय दिखा के आप एक हो जाओगे सब। समझ रहे हो आप? तो मुसलमान बिरादरी जो है, ये बोलती तो है अकल की बात, लेकिन इनकी किताब पे ये अकल नहीं लगा सकते। इनके यहाँ जो सत्ता पक्ष में पावर वाला है, नाम वाला है, उसके बारे में नहीं बोल सकते ये। मुझे बोलेंगे तुम्हारे दाढ़ी नहीं है, तुम्हें दीन की बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं इनसे बोलूं कि अल्लामा इकबाल पूरी ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं रखा, बड़ी बड़ी मोछें थी, अहंकार वाली मोछें थी। मोछ भी 2 टाइप की होती है, एक नीचे होती है तो शांति का प्रतीक होता है थोड़ा, एक ऐसा ऊपर वाली होती है तो मालूम पड़ता है ये तकब्बुर की अलामत है। और और सारी दुनिया के सारे मुसलमान बगैर अल्लामा इकबाल के किसी का प्रवचन खत्म ही नहीं हो सकता। कहीं भी तकरीर होगी, आधा घंटा 1 घंटे में अल्लामा इकबाल का नाम लेना है। समझ रहे हो? और ऐसी ऐसी बेतुकी बातें भरी पड़ी है। पाकिस्तान का एक मौलवी कहता है कि नबी आए जिना के, 3 बार आए नबी जिना के पास लंदन में, और कहा कि जाओ बर्रे सगीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, नस्ल कसी हो जाएगी बर्रे सगीर में, आप जाओ एक पाक सरजमीन बनाओ, कामयाब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है। नबी आए जीना को बोले और जाओ।
एक कंट्री और बनाओ, एक मदीना रियासत है, एक पाकिस्तान पाक रियासत बनाओ ईमान वालों की। अब ये बताओ पूरे बर्रे सगीर में एक से एक दीनदार उलमा मौजूद हैं और नबी जीना के पास आ रहे हैं। हाँ? जैसे गैर मुस्लिम वाले सवाल करते हैं कि अल्लाह को नबी बनाने के लिए यही मिले थे, इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े बड़े वहाँ पे मौजूद थे पूरे मक्का मदीना में और सऊदीया में, दुनिया में खातिमुन नबी का चुनाव इन्हीं को करना था। और सबसे बड़ी जो गलती है, हर मौलवी हर मुसलमान को ये बताता है कि वसवसा जो है, नमाज में खड़े हो गए तो वसवसा आता है, या बुरे वसवसे जितने आते हैं वो शैतान डालता है तुम्हारे दिमाग में। वसवसा, बुरा वसवसा आना, दुनिया परस्ती की तरफ लेके जाना, नफ्सियात पे काबू न कर पाना, ये सब आपको शैतान बहकाता है। मैं बोला ये लोगों ने सबसे ज़्यादा स्लीपिंग टेबलेट दिया है, हर मुसलमान को ये बता दिया है कि आप किसी की बहन बेटी को अगर गंदी नज़र से देख रहे हो तो तुम्हारा कसूर नहीं है, शैतान दिखा रहा है। दिल में गंदे ख्याल आ रहे हैं तो शैतान दिखा रहा है। मतलब तुम जो है अपने सोच विचार से भी साइड हो जाओ। कभी तुम सोचो मत कि गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, मेरी सोच में गंदगी क्यों आ रही है। इसका एक ही कारण है, जैसा जिसकी सोच होगी वैसे वैसे, जैसा जिसके कर्म होंगे वैसे उसके विचार होंगे। जिसके विचार में जन्नत की हूर डाल दिया है, जन्नत में हूरें होंगी, म्यूजिक होगी, अल्लाह शराब पिलाएगा, और हूरों के विचार में जो जी रहा हो उसे तो संसारिक हूर ख्याल में आना ही है ना। समझ रहे हो, जन्नत की हूरों का दिमाग में डाल दिया है तो। और एक मियाँ बीवी मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं तो एक काफिर मारने का सवाब है। ऐसी बेतुकी बातें भर दी हैं। मोमिन पे मोमिन का माल, एक मुसलमान पे मुसलमान का लूट पाट करना हराम है, एक मुसलमान पे दूसरे मुसलमान का खून हराम है। मतलब पूरी दुनिया में जो मुसलमान नहीं है उसका लूट सकते हो, उसका मर्डर कर सकते हो। मतलब ये लोगों ने, अब वो मौलवी भी मुसलमान के बोलते हैं काफिर मुल्क, पाकिस्तान के सिवा और सऊदी अरबिया के सिवा, या 55-56 कंट्रियां मुसलमान की जो भी है, बाकी सारी दुनिया काफिर है। और पूरी दुनिया में साइंस की इजाद मुसलमानों से हुई है, और सारी दुनिया की सारी अच्छाई मुसलमानों से लोगों ने लिया है। सारी दुनिया के जो भी अच्छे लोग हैं वो मुसलमान से इबरत लिए हैं। एटम बम, न्यूक्लियर बम, हॉस्पिटल, बाईपास सर्जरी, दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो मुसलमानों से हुई है। और आज दुनिया में सबसे पिछड़े हुए मुसलमान हैं। तो शेख चिल्ली के सपने बेचते हैं, सपने में बिरयानी खिलाते हैं, और ये विरोध नहीं कर पाती। और ये कौम को ऐसा मौजजा और चमत्कार में उलझा दिया है कि ये कौम अकल लगाएगी तो इनका पड़ोसी, इनके समाज वाले मार देंगे। अब ये पूछेंगे कुरान अल्लाह का कलाम है कि नहीं। अब जिसको बता दिया है कि उस्मान गनी ने पुरानी कुरान जला के, जो 40, 42, 34, 35 कातिबे वही थे, और बाद में 2 ही 3 आदमियों ने उसको जमा किया, पुराने नुस्खे को जला दिया, नए नुस्खे को जमा किया है। 7 लहजे में पढ़ने की परमिशन है। मौलवी आपस में झगड़ा करेगा कि जेर जबर खींचो मत, अल्लाह मत कहो, अल्लाह कहो। कोई कहेगा बिस्मिल्लाह मत कहो, और हदीसों में लिखा है कि 7 लहजे पे पढ़ सकते हो। समझ रहे हो। तो टोटल आपका नीयत है ना, सारे अमाल का दारोमदार नीयत पे। तो इन्होंने भाषा में उलझा दिया। भाई लोग जाते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह,
उनको कोई पूछते ही नहीं मैं पढ़ क्या रहा हूँ, अल्लाह अकबर पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जैसे हिंदू मंत्र जाप में फंस गया। ये इनके यहाँ तस्वीर है, इतनी बार ये पढ़ लो। जिंदगी में जो 7 खजूर सुबह और 7 खजूर शाम में खाएगा वो दुनिया में बीमार नहीं पड़ेगा, तो मौत कैसे हो जाती है। मतलब भाई मौलवी लोगों को बोलो 7 खजूर खा लो और जहर पी के बता दो भाई, असर नहीं होगा, जहर का असर नहीं होगा जो अजवा खजूर खाता है। बेतुकी बातें, बेसर पैर की बातें मौलवी लोगों ने बता बता के सुन्नी भेड़, 24 भेड़, अहले हदीस भेड़, कादियानी भेड़, रियाज गवर शाही भेड़, परवेजी भेड़, कई सौ भेड़ जमा किया है। बात समझ रहे हो। और ये इंसान मुसलमान ने अपनी अकली गिरवी रख दिया और ये भेड़ बन गई। और ये भेड़ियारे इनके मौलवी हैं और शासक हैं। पूरी जिंदगी इमरान खान यहूदी से शादी और क्या क्या किया, एक नंबर बेवड़ेबाज, आइटम बाज। अब वो इस्लाम की चादर में ओढ़ के अपने देश वालों की नैया डुबाने पे लगा है। जब जब देश गरीबी में जाएगा और जनता को कंट्रोल करना है तो उसे धर्म के शराब का सेवन किया जाता है। हिटलर ने यहूदी का विरोध करके अपनी ऐप को छुपाने के चक्कर में 10 करोड़ मरवा दिया। बात समझ रहे हो। जितना ज्यादा पॉलिटिशियन, देखो कोई भी दुनिया में शासक का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। जिसके अंदर वसुधैव कुटुंब की भावना नहीं होगी उस देश का भंटाधार होना है, उस देश को डूबना है, उस देश में भयंकर कत्लोगारत होगी और उस देश में इंसानी लाशों का ढेर लगेगा। वसुधैव कुटुंबकम के फार्मूले से जब भी हटेगा आदमी उसका विनाश तय है। बात समझ लो। ये यूक्रेन और रूस जो लड़ रहा है ये वसुधैव कुटुंब से हटने का ही अंजाम है। वसुधैव कुटुंबकम ही एक मार्ग है जो दुनिया में शांति रख सकता है और शांत रखने की दवा है। बाकी सारे मजहब पार्टी की है। मेरी पार्टी में हो तो तुम नेक हो, उसकी पार्टी में हो तुम जहन्नमी हो। मेरे कहने पे चल रहे हो, मेरे बोलने पे बगैर तर्क वितर्क के जय श्री राम बोला जा रहा है तो तुम स्वर्गवासी हो। सर, जय श्री राम बोलने के पहले सोच विचार कर रहे हो क्यों बोलूं, कैसे बोलूं, उचित है कि अनुचित है, वो नरकवासी हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर नहीं बोलोगे तो आप मुसलमान नहीं हो। लेट मत बोलो, सुर में सुर मिलाते चलो। बात समझ। और जीते चलो, भेड़ बनते चलो, फिर ये केमिकल वार होगा और सारी भेड़ें खत्म हो जाएगी। फिर रेडिएशन के बाहर जो कुछ बच्चे रहेंगे फिर उनमें आसमानी किताब आएगी, ग्रंथ होगा, फिर ऐसे ही शासक आएंगे, राजा राम आएंगे, कल्पना होगी। तो सीता माँ की जगह अगर कोई आम औरत गई होती देश की, रावण लेके जाता तो युद्ध होता नहीं होता। तो सदियों से अपने ईगो, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की बलि चढ़ते आई है। अब राजा की औरत लेके चला गया रावण, राजा राम की, और राम अगर प्रतिशोध और बदला न ले तो राज्य का अपमान हो जाएगा ना, राजा का अपमान हो जाएगा। कैसे आप किसी को थोड़ा सा छेड़ के देखो, उसके अपमान के चक्कर में अपने आप को डुबा देता है, मारने काटने में, लड़ने में। तो ये इंसानी फितरत में है। इस फितरत को अगर काबू में रखना है तो रोज आप 20-25 मिनट ध्यान करो, आंख बंद करके पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये बार बार पूछो, आपको एक ही आंसर आएगा, बाबू तुम अपने शरीर का भी मालिक नहीं है, तुम भरम में मत जी मैं कुछ हूँ। चंद
ये जितनी भी सांसें निकल रही है वापस नहीं आ रही है, और कितनी सांसें आगे आने वाली है ये भी तेरे को पता नहीं है। तो मैं से बाहर निकल के जी, मानवता में जी, लोगों के भलाई के स्वभाव पे जी, लोगों का भला ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकता है इस विचार पे जी, यही इबादत है, यही पूजा है। इसके अलावा सब बाल की खाल है। और आप जाति के नाम पे धीरे धीरे जानवर ही हो और लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो समझो विचार करो, होश में जियो। होश में जीने वाला धर्म के करीब होगा, बेहोश में जीने वाला अधर्म में जीता है। ये हिंदू मुस्लिम जाति और ये धर्म मजहब सिर्फ आपके शरीर की पहचान है। ऊपर वाले का, ऊपर वाले की लोग निंदा करते हैं। जो आदमी कहता है कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरा धर्म ही परमात्मा को पसंद है, मुसलमान ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा इस नशे में अगर कोई जीने वाला दुनिया में इंसान है तो मुसलमान है। वो अनजाने में अल्लाह का अपमान करता है कि अल्लाह को दीन इस्लाम पसंद है, मोमिन पसंद है, मुसलमान पसंद है। 1400 साल में अल्लाह 23% रखेगा। और उस मुसलमान बनाने का काम अल्लाह ने जाकिर नाइक को दे दिया है कि तुम जाओ दुनिया में मुसलमान बनाओ, मेरा पावर ख़त्म हो गया। और सारे दिलों को अल्लाह चला रहा है, सारी रूहों को अल्लाह बना रहा है, सारे लोगों को भेज रहा है वो। और वो जाकिर नाइक ठेका लेके रखें कि मैं दुनिया में रहे हो तो बहुत लोगों को मुसलमान बना रहा है। अरे यार, मुसलमान का मतलब जिसकी भावना शुद्ध है, जिसकी भावना में दया और प्रेम है, वसुधैव कुटुम्ब है, वो मुसलमान है। चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का हो। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। जितना बोलूँगा कम है। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, बुद्धि विवेक से जियो, अकल से जियो, सोच समझ के दियो। अपने गुस्से को जितना ज़्यादा पियोगे, अपने आप को जितना जागृत अवस्था में जिलाओगे, अपने आप को ज़िंदगी में जितना सोच विचार लाओगे, उतना खुशहाल रहोगे। जितना दूसरों के प्रोजेक्टर पे, इशारे पे जियोगे, लोग क्या कहेंगे, तो उतना आप गरीब रहोगे। और इन लोगों के चक्कर में ही दो आदमी का ईगो लड़ता है ना, तो करोड़ों की बलि चढ़ती है। सदियों से ही हो रहा और आगे भी होगा। आप लोग, हर आदमी अपने अपने सिम का हिसाब देगा। मेरे मोबाइल में मैंने कितनी सिम डाला है, ये 2 घंटे मिनट का कोटा पूरा कर दूं या थोड़ा थोड़ा चलाऊं। हर आदमी अपनी सिम उसके अंदर है, चिप है। अगर कोई होगा तो न वहाँ जाति से हिसाब होगा, न पार्टी से हिसाब होगा। उसने क्या किया है वही हिसाब होना उसका। हर सांस का हिसाब होगा, किस जगह उसकी सांस का यूज हुआ। जितनी सांसें वो दे के भेजा, उतनी सांसें उसने कहाँ लगाया, क्या किया, उससे अलावा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। सारे लोग तुम्हें भेड़ और मूर्ख बनाने के धंधे में, पॉलिटिशियन और धर्म गुरु दोनों का सिंडिकेट है कि इंसान को इंसान बनने से रोको, नहीं तो इंसान बन जाएंगे तो हमको सम्मान कौन देगा। हीरा इसलिए कम रखो कि कोयले की वैल्यू 0 रहे। मेरी नज़र में कोयला ज़्यादा कीमती है हीरे से। तो इसी तरह हर आदमी, भारतवासी को अगर पद्म भूषण बांट दिया जाए तो जिसको नहीं मिलेगा वो अपने आप को सम्मानित समझने लगेगा। सारे देश को बेस्ट नागरिक का अवार्ड दे दिया जाए तो जिसको नहीं मिलेगा वो अपने आप को इज्जत वाला समझने लगेगा। तो आप बुद्धि विवेक से सोच विचार के जियो। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, दिल में कुछ हलचल पैदा हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। आपसे अपील करता हूँ, बगैर मसाला की भी मूवी कभी कभी देखा करो, बगैर म्यूजिक वाली भी पिक्चर देखो, स्टोरी पे ध्यान दो। समझ रहे हो, ताम झाम में कम फंसो। ये आप जो बुरा हाल है ना तुम्हारा, ये ताम झाम के चक्कर में है। तुम वही माथा तुम्हारा झुकता है जहाँ आलीशान मंदिर दिखता है। मोहल्ले में, मुस्लिम समाज में असली उलमा जो है उनको कोई पूछता ही नहीं। असली उलमा वो है जो आयत नहीं बेच रहा है, जो मुनफरद नहीं ले रहा है,
जो अपनी चटनी और दाल रोटी में खुश होके जी रहा है और अल्लाह का गुण गा रहा है, उसके पास कोई जा ही नहीं रहा है। सब जा रहे हैं BMW, ओडी, पेड्रो, प्राडो, लेक्सस वालों के पास ही जाना है। समझ रहे हो? तो आप तो जो हिंदू लोगों को बोलते हो, सनातनियों को, उससे भी आगे निकल चुके हो, लेकिन आप मानते नहीं हो। आँख होते हुए अंधे हो, अकल होते हुए बेअकल हो। दिमाग को तुम्हारे मौलवी लोगों ने अपने कंट्रोल में गिरवी कर लिया है। जिस दिन इससे आज़ादी ऊपर वाले ने इंसान को आज़ाद बनाया है, और तुम मानसिक गुलाम बन गए हो, फरके में, धर्म में, मजहब में। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ।